अमित सांवेदी भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम लोग पुनः संस्कृत संभाषण की कक्षा में उपस्थित हुए हैं और ध्येय मंत्र का वाचन करते हुए कक्षा को आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ ये देखिए, पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो मित्राणि, हम लोगों ने पूर्व पाठ में द्वितीया विभक्ति अर्थात पुल्लिंग में हम लोगों ने अभ्यास किया था, ठीक है। और पुल्लिंग में किस प्रकार हम लोगों ने वाक्य प्रयोग किया, किस प्रकार प्रयोग किया, वो हम आज देखेंगे। एक बार उस विषय को उसको दोहराएंगे, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने प्रयोग किया था? रामः रामम, हाँ, अध्यापकः अध्यापकम, शिक्षकः शिक्षकम, विद्यालयः विद्यालयम, ग्रंथालयः ग्रंथालयम, पुस्तकालयः पुस्तकालयम। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ ये देखिए, द्वितीया विभक्ति पुल्लिंगः किम विद्यालयः रामः, ठीक है। अभी हम यहाँ अगर वाक्य प्रयोग करें, रामः विद्यालयः, ठीक है, विद्यालयः गच्छति, विद्यालयः, हाँ, गच्छति, ठीक है। तो रामः विद्यालयः गच्छति, ये सामान्य वाक्य है। किमस्ति? सामान्यं वाक्यम अस्ति, रामः विद्यालयः गच्छति। अब अगर हम यहाँ द्वितीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, रामः विद्यालयम गच्छति, अर्थात यहाँ हम क्या कर देंगे, ये देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, विद्यालयम, ठीक है, हाँ, विद्यालयम गच्छति। स्पष्टमस्ति? हाँ, तो विद्यालयम गच्छति, ठीक है। अग्रे पश्यामः अत्र, हाँ, एवं, ठीक है, विद्यालयम गच्छति। पुनः पाठ जो है पुस्तकालयः, तो पुस्तकालयम गच्छति, छात्रः पुस्तकालयम गच्छति, ठीक है। गृहं गच्छति, गृहं तो नपुंसकलिंगी अस्ति, ग्रामः ग्रामः ग्रामं गच्छति, हाँ, ग्रामः ग्रामं गच्छति, ठीक है। रामः ग्रामं गच्छति, ग्रामः ग्रामं, हाँ, गृहम होगा, किंतु हम लोगों ने नपुंसकलिंग पढ़ा है तो इसीलिए हम यहाँ क्षम्यताम, पुल्लिंग हम लोगों ने पढ़ा है तो इसीलिए हम यहाँ पुल्लिंग शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं। गृहम होगा, लेकिन अभी जब अग्रिम नपुंसकलिंग में आएंगे तो हम गृहम का भी अभ्यास करेंगे। अर्थात अभी हम पुल्लिंग में हैं तो पुल्लिंग ही शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो और क्या प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बोलिए। नहीं होगा, इसलिए क्योंकि रामम आप द्वितीया लगा दे रही है ना भाई। राम करता है तो रामः, राम कहाँ को जाता है, विद्यालय को जाता है, रामः विद्यालयम गच्छति। रामम क्यों होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि राम जो है वो करता है ना, और जो वो जहाँ जाने की का जो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो क्या है, वो विद्यालय है, विद्यालय को जाने का कर्म कर रहा है वो, ठीक है। तो जाने में द्वितीया विभक्ति, कहीं को जाता है तो द्वितीया विभक्ति आ जाती है, तो इसलिए यहाँ भी द्वितीया होगा, यहाँ विद्यालय नहीं होगा। हाँ, कर्म में द्वितीया होगा और कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और
तो प्रथमा कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी। इसमें कोई हमें भ्रम होने की आवश्यकता ही नहीं, हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है। ठीक है, तो और क्या क्या, तो अहम अहम विद्यालयम गच्छामि, हाँ, अहम सूपः सूपः सूपम खादामि, दाल पिबामी सूपम पिबामी, भाई खाया भी जा सकता है, गड्डी है तो आप खाएंगे, चावल के साथ खाएंगे, गाढ़ी दाल है तो पिबामी। ठीक है, इतोपि और, तो अहम प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम, अहम प्रकोष्ठम गच्छामि, प्रकोष्ठः प्रकोष्ठम। अहम वेदः, अहम वेदम पठामि, अथवा वटुकः वटुकः वेदम पठति। हाँ, पुनः छात्रः मंत्रः पठति, तो क्या हो जाएगा द्वितीय? हाँ हाँ, उच्चैः वदन्तु, छात्रः मंत्रं पठति। ठीक है, छात्रः मंत्रं पठति। पुनः इतोपि किम, तो छात्रः अध्यायः पठति, तो क्या हो जाएगा द्वितीय? अध्यायम पठति, छात्रः अध्यायम पठति, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अध्यायः अध्यायम, ग्रामः ग्रामम, अध्यापकः अध्यापकम, अर्चकः अर्चकम, पर्वतः पर्वतम, अध्यक्षः प्रव। हाँ, आगे देखिए, आगे कुछ ऐसा है क्या? उपसर्ग स्वर कुछ नहीं है ना। अभी अगर हो जाता कि भाई रामः जो है किम वदामः, आगच्छति, रामः विद्यालयात् आगच्छति, पंचमी विभक्ति भविष्यति, विद्यालय से आ रहा है। हाँ, विद्यालय से आ रहा है। तो अगर यहाँ पर व्यंजन ना होता और आ होता अथवा कोई उपसर्ग होता तो वहां पर फिर ये नहीं होता, यहाँ ये होता, पूर्ण रूप विद्यालयम होता। मैं आगे बताऊंगा, आएगा अगर कोई वाक्य अगर आया मान लीजिए कोई, तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्पष्ट है। द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग आपको स्पष्ट हुई। तो ये हम लोग बाकी आप लोग पूर्व पाठ में भी देख लीजिएगा, वहां मैंने अच्छे से अभ्यास करवाया है। अस्तु, तो यहाँ हम देखेंगे आगे। यहाँ ये देखिए, आज क्या है हमारी द्वितीय विभक्ति ही नपुंसक लिंग, सम्यक, द्वितीय विभक्ति ही नपुंसक लिंग। तो यहाँ देखिए आगे किमस्ति, लिंग, लिंगम हमेशा पुल्लिंगे भवति, पुल्लिंगः स्त्रीलिंगः नपुंसकलिंगः लिंगम न भवति, अनलिंग मतलब इत्युक्ते पुल्लिंगे भवति। हाँ, ठीक है। तो यहाँ सा किम करोति, पठति। हाँ, सा, हाँ, सा पठति। अभी यहाँ सिर्फ इसकी क्रिया के लिए पूछ रहा है कि सा किम करोति, तो सा पठति। अभी सा, अब यहाँ पे फिर उत्तर प्रश्न हुआ कि सा किम पठति, तब हम क्या कहेंगे? हाँ, सा पुस्तकम पठति, अर्थात सा किम करोति। सबसे पहले उसने पूछा भाई क्या करती है बालिका, वह क्या करती है, तो वह पढ़ती है। सामान्य, भाई पढ़ रही है, हम उसको पढ़ते हुए देख रहे हैं ना, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या पढ़ रही है, किस चीज को पढ़ रही है। तो पठती, पढ़ती है। और फिर प्रश्न आया कि भाई सा किम पठति, तो सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक को पढ़ रही है, सा पुस्तकम पठति। अभी हाँ हाँ, तो अभी मान लीजिए यही होता कि भाई बालक है या बालिका ही है मान लीजिए, तो सा, अभी वो लेखा, अब यहाँ लिख रही है मान लीजिए, तो अब यहाँ हो जाता क्या, लिखती। अब फिर प्रश्न उठता कि भाई सा कम लिखती, कम लेखा पुल्लिंग अस्ति। तो मैंने कल एक चीज और बताया था कि जब आप प्रश्न करेंगे ना तो पुल्लिंग में कम हो जाएगा। सह वेदः पठति, वेदम पठति, कम पठति, वेदम पठति। ठीक है, पुनः लेखम लिखति, कम लिखति, लेखम लिखति। क्यों? क्योंकि वहां पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग है इसलिए कम लगा। अब यहाँ नपुंसक है तो किम लग गया, प्रश्न क्या लग गया, किम लग गया। सा किम पठति, सा पुस्तकम पठति। और हम लोगों ने पूर्व में तत्किम, एतत् किम, एतत् पुस्तकम, इसके साथ भी हम लोगों ने प्रयोग किया है ना।
तो उसी भांति लगी। अभी जब हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे ना तो वहां भी प्रश्नवाचक तुरंत परिवर्तित हो जाएगा, वहां हो जाएगा काम, काम पठति, कथाम पठति, इस प्रकार कम पठति, कम लिखति, लेखम लिखति, कम ददाति, उपहारम ददाति, उपहारः उपहारम, उपहार को देती, किसको दे रही है, किसको देती है, उपहार को देती है, हाँ उपहार को दे रही है। सखी उपहारम यच्छति, क्यों, सखी उपहारः यच्छति, उपहारः पुल्लिंगे अस्ति, तो सखी उपहारम यच्छति, देती है। ठीक है, स्पष्टम। हाँ, लिंगों में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने सहा के साथ कह प्रयोग किया, सहा कह, हाँ, और वहीं जब स्त्रीलिंग में गए तो सा का, वहीं नपुंसक लिंग में तो तत्किम, है ना, इस प्रकार हम लोगों ने प्रयोग किया। वहीं जब आप लोग उसमें आए बहुवचन में तो भाई ते के, और फिर क्या, ताह काह, ताह काह आपने प्रयोग किया बहुवचन में, और वहीं कानी प्रयोग किया नपुंसक लिंग में। हाँ, कोई प्रश्न है? कम नहीं, वो प्रायशः सामान्य लिखते हैं, प्रायशः सामान्य लिखते हैं, लेकिन तो नपुंसक लिंग में आप चला रही हैं ना। कम कम कह कऊ के, कम कऊ कान, भाई आप अभी स्पष्ट हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि नपुंसक में प्रथमा द्वितीया विभक्ति समान चलती हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो भाई किम का जो रूप चलाएंगे तो वो भी तो किम के कानी होगा। तो हम द्वितीया विभक्ति तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न प्रयोग कर रहे हैं वो भी द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात सह कह, कह प्रथम, सह एक वचन है तो हम लोगों ने कह को भी एक वचन का ही प्रयोग किया। अब यहाँ बालकम द्वितीया विभक्ति में है तो हम का जो रूप है, किम जो रूप है पुल्लिंग का, उसको हम लोगों ने द्वितीया विभक्ति का लगा दिया, वो हो गया कम। कम बालकम ददाति, कम लेखम लिखति, हाँ, कम लिखति लेखम लिखति, कम ददाति उपहारम ददाति। स्पष्ट हुआ अभी? ये चीज है। तो वो किम शब्द का जो रूप है ना पुल्लिंग का, वो हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। अभी यहाँ द्वितीया विभक्ति किम का प्रयोग कर रहे हैं, सा किम पठति, सा पुस्तकम पठति। ठीक है, जब आप आगे चलेंगे तो भाई वहां जब तृतीया पढ़ेंगे तो वहां केन आ जाएगा। अब कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्यम कई ही आ गया, तो वो प्रयोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्पष्ट हुआ है जी। अग्रे चला महा पश्यन्तु अग्रे किम अस्ति, एषः किम करोति, एषः, है ना, किम करोति, खादति। ठीक है, खाने की क्रियाम करोति, किंचित लघु करोमि। हाँ, अभी देखिए, ठीक है, तो किम करोति, खादति। एषः किम खादति, हाँ, एषः फलम खादति। ठीक है, एषः फलम खादति। अभी स्पष्ट हो रहा है सभी को? अग्रे पश्यामः। युवती किम करोति, हाँ, युवती भोजनम करोति। सम्यक, हाँ। तो साउथ इंडियन जनाः सन्ति, एवं स्थापयन्ति साउथ इंडियन जनाः। तो इसके पहले तो स्त्री पुरुष को हमने नहीं रखा, युवती है, और उसमें हमने जो है उसको चित्र निकाला कि भाई महिलाओं के का खाते हुए चित्र, तो वहां से लेके हमने यहाँ स्थापित कर दिया। खाना तो और सारा रखा था इधर बगल में, उसको हमने क्रॉप कर दिया। कई सारे वैरायटीज थे उसके खाने के, फिलहाल वो अभी एक चीज खा रही है, मिक्स वेज। छोटी कढ़ाइयाँ आती हैं, जब आप रेस्टोरेंट जाइए तो वहाँ छोटी छोटी कढ़ाइयाँ आती हैं, तो वो उसी में देते हैं। आजकल नया एक वो चलता है। हाँ, ऐसे ही ये आपको दिख रही, हमने इसको जूम करके लगाया इसीलिए। तो ऐसे ही अस्ति अनंतरम वदामि। तो युवती किम करोति, युवती भोजनम करोति। ठीक है, युवती बहु भोजनम करोति, बहव्याः भवन्ति, ये बहु कुर्वन्ति।
बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बहुत सारी करती हैं भोजन। तो एवं न हस्ती पुरुषाः अपि कुर्वन्ति, जहाँ जी को देखिए आप। हाँ? तो युवती किम करोति, पिबती। अभी देखिए इधर पी रही है, तो युवती किम पिबती, युवती जलम पिबती। ठीक है, युवती जलम पिबती, किम पिबती, जलम पिबती। एवं अग्रे पश्यामः, पश्यन्तु प्रधानमंत्री महोदयः किम करोति, प्रधानमंत्री महोदयः करोति, है ना। प्रधानमंत्री महोदयः भाषणं करोति। ठीक है, भाषणं 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 तो नपुंसकलिंगे एव अस्ति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यामः, पश्यन्तु प्रधानमंत्री महोदयः किं करोति, योगासनं करोति। तो योगासनं सामान्य योगासनं भवति एव, नपुंसकलिंगे अस्ति। हाँ, तो नहीं, द्वितीय लगी है भाई। द्वितीय मतलब कहने का मतलब कि जो नपुंसक लिंग में, उसमें जो है प्रथमा में भी योगासन बनेगा, है ना। क्या बनेगा, योगासनम। क्षमता, हाँ ठीक है, क्या बनेगा, हाँ योगासनम। और फिर यहाँ भी ये प्रथमा विभक्ति है, और ये द्वितीय विभक्ति में भी वही बनेगा, सेम यही बनेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ कर, यहाँ ये इसके आगे कुछ आगे पीछे नहीं थी, इसलिए हमने पूर्ण लिख दिया योगासनम अर्धमकारम अपि योजितवान हम। वहीं यहाँ करोति है, व्यंजन है आगे, इसीलिए हमने इसको क्या किया, योगासनम अनुस्वार कर दिया, योगासनम करोति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री महोदयः योगासनम करोति। ठीक है, अग्रे पश्यन्तु, इदानीं वाक्याभ्यासः अस्ति। तो वाक्याभ्यासः हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ देखिए, एक बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या, अहम एक वचनम वदामि, भवन्तः द्विवचनम वदन्तु। ठीक है, मंदिरम, मंदिरम वही आपको प्रयोग करना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो तदेव अनुवदन्तु, उसी को आप दोहराइए, बोलिए। मंदिरम, नगरम, नगरम, पुस्तकम, चित्रम, पत्रम, फलम, वस्त्रम, करवस्त्रम, यानम, पुष्पम, व्यजनम, वातायनम, करवस्त्रम, पुनः भोजनम, योगासनम, योगासनम, लोकयानम, क्षेत्रम, कृषि क्षेत्रम, पुनः कंकतम, कंकतम, इतोपि किं भवितुं शक्नोति, दूरदर्शनम। हाँ, दूरदर्शनम, बोलिए दूरदर्शनम। हाँ, पुनः नेत्रम, हृदयम, उपनेत्रम, पयोहिमम, पयोहिमम, पयोहिमम। ठीक है, अभी हम जितना भी प्रयोग कर रहे हैं, पयोहिमम, पयोहिमम। हाँ, पयः दूध हो जाएगा। हाँ, पयः, पयः वो वदामः ना, दधि। हाँ, दधि। एवं ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदिषु पयो दिव्यंतरिक्षे एवं वदामः। तो ये पयः। ठीक है, वायुयानम, वायुयानम, जलयानम, जलयानम। ठीक है, द्वितीया विभक्ति। तो अभी यहाँ देखिए, बालिका अस्ति, बालिका मंदिरम पश्यति, क्या हो जाएगा, ठीक है, बालिका मंदिरम पश्यति। अभी ये सारे एक वचन हैं, और जब हम वाक्य के रूप में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ वो हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, तो बालिका मंदिरम पश्यति। ठीक है, बालिका चित्रम पश्यति, बालिका पुष्पम पश्यति, बालिका व्यजनम पश्यति, बालिका वातायनम पश्यति। ठीक, पंखा, हाँ हाँ, कर व्यजनम, व्यजनम हाथ का पंखा, घर व्यजनम, है ना। पुनः पुनः पश्यन्तु दूरदर्शनम। ठीक है, तो बालिका दूरदर्शनम पश्यति, बालिका
हाँ, बालिका नक्षत्रम पश्यति। ठीक है, स्पष्टम। तारा मंडल जो होता है, नक्षत्र जो ग्रह होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, स्पष्ट है। हाँ, अभी ये और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सुमना अस्ति, कास्ति सुमना, तो सुमना किम किम पठति? तो सुमना शास्त्रम पठति, सुमना शास्त्रम पठति। सुमना किम पठति? हाँ, सुमना काव्यम पठति। सुमना किम पठति? काव्यम पठति। सुमना पत्रम पठति। किम पठति सुमना? हाँ, सुमना पत्रम पठति। सुमना महापुराणम पठति। सुमना किम पठति? सुमना रामायणम पठति। सुमना किम पठति? हाँ, सुमना रघुवंशम पठति। सुमना, हाँ, सुमना रघुवंशम पठति। ठीक है, तो ये हमने जो है वाक्य अभ्यास किया। किसका अभ्यास किया? वाक्य द्वितीया विभक्ति नपुंसक लिंगः। ठीक है, तो और क्या प्रयोग कर सकते हैं? बोल सकते हैं। बालकः कन्दुकं क्रीडति। बालकः किम क्रीडति? बालकः कन्दुकं क्रीडति। ठीक है, अगर वाक्य हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? बालकः कन्दुकं क्रीडति। ठीक है, पुनः हाँ, बालकः दूरदर्शनम पश्यति। ठीक है, और तो बालकः गणक यंत्रम चालयति। अथवा हाँ, अथवा आपणिकः गणक यंत्रम चालयति। आपणिकः अस्ति भाई दुकानदार, तो वो कैलकुलेटर चलाता है। आपणिकः गणक यंत्रम चालयति। इतोपि किम? तो महिला कंकतम स्वीकरोति। कंकतम, हाँ, कंघा महिला लेती है। कंकतम स्वीकरोति, कंघा को ले रही है। हाँ, महिला हाँ, दर्पणम पश्यति। महिला दर्पणम पश्यति। तो दर्पणः दर्पणम पुल्लिंगे, महिला दर्पणः दर्पणम। चलचित्रम पश्यति। चलचित्रम अर्थात मूवी। वही अगर आप महिला चलचित्र मंदिरम गच्छति। आसंदे उपविशति, सप्तमी आसंदे। तो महिला चलचित्र मंदिरम गच्छति, सिनेमा घर जाती है महिला। हाँ, केन सह गच्छति? तो पति महोदयेन सह गच्छति। हाँ, एवं, तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं। ठीक है, पुस्तकम पठति। बालकः पुस्तकम पठति। किम पठति? पुस्तकम पठति। ठीक है, अरे झा एवमेव अस्ति। अस्तु, इदानीं धनं, तो बालकः धनं ददाति। हाँ, पुनः पुष्पं, सः पुष्पं स्वीकरोति अथवा पुष्पम ददाति। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं द्वितीय विभक्ति में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा द्वितीय विभक्ति, और इसे अधिक आप लोग नपुंसक लिंगों को आप द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर वाक्य का प्रयोग करें। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, और अग्रिम शांति मंत्र बोलकर हम लोग कक्षा का समापन करेंगे, विराम करेंगे कक्षा का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राण्यपश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अस्तु, तर्हि सभी को धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय।